रॉयल इनफील्ड यानी बुलेट बाइक इंडिया के सबसे फेवरेट लाइन ऑफ बाइक्स में से एक है। ये तो आप सबको पता ही होगा। बट क्या आपको पता है कि रॉयल इनफील्ड का बिजनेस बंदूक बनाने से शुरू हुआ था? पहली मोटरसाइकिल इस कंपनी ने 1901 में बनाया था और अभी 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और अभी तक ये मार्केट में है। जो रॉयल इनफील्ड का जो सेइंग है कि ये एक बंदूक की तरह बना है, उसके पीछे का स्टोरी यही है। ये लॉन्गेस्ट रनिंग मोटरसाइकिल मॉडल इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। रॉयल इनफील्ड का क्लासिक 350 लॉन्गेस्ट रनिंग कंटिन्यूअस मॉडल्स में से एक है। रॉयल इनफील्ड ऐसी कंपनी है जो कि 1970 में भी 700 सीसी की बाइक बनाती थी, बट उस टाइम उतना कोई डिमांड नहीं था, इसलिए बंद कर दी प्रोडक्शन। बट 350 जो है वो कंटिन्यूअस मॉडल है। 1965 में इंडियन गवर्नमेंट अपनी पुलिस और आर्मी के लिए एक परफेक्ट बाइक ढूंढ रही थी, बाइक मॉडल, एंड ऑफ कोर्स आखिरकार रॉयल इनफील्ड को चुना गया पेट्रोलिंग के लिए। बुलेट बाइक को सबसे एप्रोप्रिएट बाइक चुना गया इस कंट्री के पुलिस और आर्मी के लिए। रॉयल इनफील्ड मीन्स फील्ड में एक रॉयल सा व्हीकल खड़ा है। आपका जो बाइक स्कूटी ये सब है, ये डीजल से क्यों नहीं चलता? ये पेट्रोल से ही क्यों चलता है? डीजल जो होता है वो पावरफुल चीज है, उसमें हाई कॉम्प्रेशन यूज होता है और उसी हाई पावर को संभालने के लिए इंजन का फिजिकल साइज बड़ा करना पड़ता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, जो कि छोटा भी चलता है। और बाइक, स्कूटी या फिर जो छोटे कार्स होते हैं, उसमें अगर ये डीजल दे दिया जाए तो बड़ा साइज, अननेसेसरी गाड़ी का साइज बढ़ जाएगा। और डीजल इंजन जो होता है वो पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा वाइब्रेशन और साउंड को प्रोड्यूस करता है, जो कि छोटे गाड़ियों के लिए ऑफ कोर्स सूटेबल नहीं है। इसलिए बाइक्स और स्कूटी में डीजल इंजन यूज नहीं किया जाता है, ओनली पेट्रोल इंजन यूज किया जाता है, ताकि इंजन का साइज भी छोटा चल जाए, कम वाइब्रेशन भी हो और कम साउंड भी हो। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके एक लाइन में बोलूं ना, तो पेट्रोल छोटा भाई है और डीजल बड़ा भाई है। अगर किसी बाइक या कार में पेट्रोल डाला जाता है और उसमें कोई गलती से डीजल डाल दे, तब क्या होएगा? या फिर किसी व्हीकल में अगर डीजल चलता है, उसमें पेट्रोल डाल दिया जाए तो क्या होएगा? तो सिंपल सा आंसर है कि अगर आपका बाइक या आपके कार में पेट्रोल डाला जाता है, जो कि नॉर्मली डाला ही जाता है, तो पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दें तो पहली बात कि उसे स्टार्ट करने पे वो स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत गाड़ियों में मुश्किल भी होगा, बट किसी किसी गाड़ी में स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट नहीं होगा तो बस पकड़ लिए कि आपने गलत फ्यूल डाला है। और अगर स्टार्ट हो गया और थोड़ी दूर आगे बढ़ने लगा, तो उसके बाद वो झटके खाएगी। और तब भी आप उसे अगर इग्नोर करके आप गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, तो फिर आगे जाके अगर आप कुछ मिनट्स चला लिए ना, तो आपके इंजन का 20 से 30% परमानेंटली खराब हो जाएगा। और खराब होने का रीजन क्योंकि उसके अंदर का पाइप्स और बाकी पार्ट्स पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। इसलिए आपकी गाड़ी जब सिम्टम्स दिखाती है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए। ये तो ठीक है, बट पता है कभी कभी ऐसा भी होता है किसी किसी स्टेशन में, किसी किसी फ्यूल स्टेशन में ऐसा भी होता है ना कि दो मशीन्स होते हैं ना, एक से डीजल एक से पेट्रोल। कभी कभी उसी डीजल में वो लोग पेट्रोल डाल देते हैं, ऐसा भी रेयरली होता है कोई भी जगह पे। बहुत अजीब है। That was it। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मूवीज में आप वो सीन्स तो देखे होंगे फ्लाइट क्रैश का, जैसे ये फाइट क्लब का ये प्लेन क्रैश सीन, जिसमें बीच में ही आसमान में प्लेन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। या फिर वर्ल्ड वॉर Z ज़ॉम्बी मूवी का ये सीन, जिसमें प्लेन बीच हवा में क्रैश होने लगता है। तो लकीली हमारी रियल दुनिया में ऐसा सीन कम ही होता है, बहुत कम। बट एक बार ऐसा एक अमेजिंग इंसिडेंट हुआ है ना रियल लाइफ में, कि कुछ ऐसा सीन होने के बाद पायलट प्लेन को लकीली उतार दिया है। सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सबकी जान बच गई है। अप्रैल 28, 1988 दोपहर के 1:25 बोइंग 737 नाम का एक प्लेन हाइलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु तक जाने के लिए टेक ऑफ किया। हाइलो से होनोलुलु। प्लेन में टोटल 95 लोग थे। टेक ऑफ के बाद प्लेन नॉर्मली 24,000 फीट के एल्टीट्यूड पे चला गया, जैसे वो हमेशा उड़ते आया है, हमेशा की तरह 24,000 फीट पे। और फ्लाइट ऊपर जाने के बाद वो स्टेबल हो गया और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था और पैसेंजर्स को अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है।
1:48 पे अचानक से मिस्टीरियस तरीके से प्लेन का रूफ ही गायब हो गया। 18.5 फीट टोटल रूफ हवा में टूटकर बिखर गया। पायलट्स पीछे मुड़ के कॉकपिट का गेट ओपन किए तो उन्हें नीला आसमान दिख रहा था। उसके बाद प्लेन लेफ्ट और राइट रोल होने लगा और शेक होने लगा। फ्लाइट नीचे की तरफ आने लगा और दोनों पायलट्स जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट था जहाँ पे वो पॉसिबली लैंड कर सके उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट मैल फंक्शन के चलते सिग्नल नहीं जा रही थी। जब प्लेन 24,000 फीट से 14,000 फीट तक गिरते गिरते आया तब जाके सिग्नल नियरेस्ट एयरपोर्ट पे पहुंचा। 1:58 PM 10 मिनट के हाहाकार के बाद फाइनली पायलट ने प्लेन को सेफली लैंड कर दिया काहुलुई एयरपोर्ट के रनवे पे, जो कि नियरेस्ट एयरपोर्ट था। और उन पायलट का नाम था रॉबर्ट स्कॉन्स, जिनको अपने स्किल्स के लिए बहुत वाहवाही मिली। प्लेन्स में एक्चुअली फ्लाइट साइकिल होता है और आपको ये भी पता होगा कि टेक ऑफ के पहले अच्छे से प्लेन की इंस्पेक्शन की जाती है और ज्यादातर केसेस में वहीं पे कुछ गड़बड़ी का मालूम चलता है। तो आखिर ये इंसिडेंट हुआ क्यों? तो इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे पैसेंजर्स का इंटरव्यू हुआ और गेल यामामोटो नाम की एक पैसेंजर थी और वो इंटरव्यू में ये कही कि जब वो प्लेन पे चढ़ रही थी ना, बोर्ड कर रही थी, तब उसने एक क्रैक को नोटिस किया था प्लेन के लेफ्ट साइड में, बट वो छोटा सा क्रैक था इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया और किसी को बताना जरूरी नहीं समझा और बीच हवा में उसी क्रैक से फटना शुरू हुआ। हल्का शुरू होके पूरा फट गया। तो अगर आप सफर करते हो प्लेन में या फिर करने वाले हो तो अगर आप ऐसा कुछ नोटिस करो प्लेन में तो सबको अवेयर जरूर कर दो, बता जरूर दो। 99% टाइम ऐसा कुछ नहीं होता ऑफ कोर्स, बट उस 1% की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अवेयर करना बहुत जरूरी है। लाइफ में अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है और ऐसी इंसिडेंट्स हमें यही सिखाती है फ्यूचर के लिए। बाय द वे ये इंसिडेंट बहुत डरावनी है। अगर हम लोग अपने आप को उस जगह पे इमेजिन करके देखें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। एंड मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। बाइक या कार परचेज करते समय आप इंजन के सीसी के बारे में तो जरूर सुने होंगे, बट क्या होता है ये सीसी? हीरो के बहुत सारे बाइक्स 125 सीसी के होते हैं, बुलेट 350 और 500 सीसी का होता है जनरली। कार्स जनरली 1200 सीसी से शुरू होते हैं। बट क्या है ये सीसी? आज तक किसी को मैं सिंपल भाषा में समझाते हुए नहीं सुना सीसी को, बट आज मैं आपको ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि हर कोई इसे समझ ले। सीसी का जेनेरिक फुल फॉर्म होता है क्यूबिक कैपेसिटी। बाइक के अंदर इंजन होता है, ठीक है, आप सबको पता है, और इंजन के अंदर मल्टीपल सिलेंडर्स का यूज किया जाता है, ऐसे गोल गोल सिलेंडर्स। किसी में 1 सिलेंडर, किसी में 4 सिलेंडर, किसी में 6 सिलेंडर। तो मेन बात यह है कि हर सिलेंडर के अंदर पिस्टन नामक एक पार्ट होता है जो कि अप एंड डाउन मूव करता है, ऊपर नीचे जाता आता है, और इसी पिस्टन के मूवमेंट के चलते गाड़ी का तेल जलता है और गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, और इस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। तो ये जो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है ना, जिस हाईएस्ट ऊपर वाले पॉइंट तक ये ऊपर जाता है उसे कहते हैं टॉप डेड सेंटर, और पिस्टन जिस एरिया तक नीचे आता है लास्ट उसे कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो जो ये पिस्टन ऊपर नीचे होते रहता है ये इसी टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में होते रहता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और एक बार ऊपर जाके ये नीचे आया तो उसी चीज को एक स्ट्रोक कहते हैं, एक स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक में ये पिस्टन जितना एरिया कवर कर रहा है ये होता है सीसी। ये जो आप अपने स्क्रीन पर पिस्टन देख रहे हो, इस पिस्टन के पास अप एंड डाउन करने के लिए कितना स्पेस है, कितना जगह ले रहा है ये, उसे कहते हैं सीसी। तो जो ये एरिया है जो ये ऊपर नीचे होकर कवर करता है टॉप से बॉटम, ये एरिया ही सीसी होता है। वो पिस्टन कितना जगह ले रहा है ऊपर नीचे होने में, कितना वॉल्यूम ले रहा है, यही एग्जैक्टली सीसी होता है। तो ये स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो एयर सक कर सकता है अपने अंदर, और एयर और फ्यूल मिलाकर ज्यादा पावर जनरेट हो सकता है। इसलिए बड़ी इंजन वाली गाड़ियों में ज्यादा सीसी होता है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े सिलेंडर्स और पिस्टन होते हैं, हेंस ज्यादा सीसी होता है।
सीसी एसेंशियली फिजिकल स्पेस को ही कहते हैं। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी का जो ये बाइक है, इसमें एक ही सिलेंडर होता है और वही 350 सीसी का होता है। और जो BMW X1 कार है, इसको ले ले अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, तो ये गाड़ी है 2000 सीसी का, बट इसमें 4 सिलेंडर होता है। मतलब एक सिलेंडर 500 सीसी का होता है और टोटल 4 मौजूद होता है कार के इंजन में। तो कोई कोई गाड़ियों में एक ही सिलेंडर में फुल सीसी होता है और कोई कोई गाड़ियों में सीसी जो है वो अलग अलग सिलेंडर्स में बटा होता है, जैसे कार्स में। और आपको पता है, जब बाइक फुल स्पीड में चलती है तब अंदर का जो पिस्टन ऊपर नीचे मूव होता है वो बिल्कुल कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, पूरा जल्दी जल्दी ऊपर नीचे। Isn't that amazing? ये बात तो सही है कि जितना ज्यादा सीसी मतलब गाड़ी उतना पावर जनरेट कर सकती है, उतनी तेज चल सकती है। बट ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि गाड़ी में और भी बहुत सारी चीजें होती है। सिर्फ सीसी से ही हम लोग फुल गाड़ी को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी पार्ट्स का भी इफिशिएंट होना जरूरी है, तब जाके परफेक्ट सीसी और परफेक्ट बाइक या कार बनती है। बट तब भी सीसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये मोटा मोटा पावर को डिपिक्ट कर ही देती है। इसलिए इतने लोग कार या बाइक परचेज करने के पहले सीसी देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।